नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं नितेश तिवारी उपस्थित हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें अपन बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है, MJSU है, उसका BA 4th सेमेस्टर 14 सेमेस्टर है, उसका पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर लगने जा रहा है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो अंत तक बने रहना, प्रत्येक बात को सुनना, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन बताऊंगा, बस आप लोग सुनते रहना। और अगर आप पहली बार जूनियर एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एकमात्र यही YouTube चैनल ऐसा है जिस पे आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी ऐसे जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले होंगे। तो सारे लोग मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जैसे सब्सक्राइब करते हो उसके तुरंत बाद आपको काम करना है, स्क्रीन पर टेलीग्राम चैनल का नाम दिख रहा है, तुरंत टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाइए, वहां लिखिए जूनियर एजुकेशन और वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहां नहीं जाओ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ज्वाइन टेलीग्राम, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो देखो अपन यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे, 5 यूनिट है, 5 यूनिट क्वेश्चन बताऊंगा, बस आप लोग सुनना, आप लोग सुनते रहना भाई, ठीक है ना। ठीक है, सारे लोग सुन लीजिए। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है ये नंबर सेव कर ले लो, सेव कर लो सारे विद्यार्थी ये नंबर जूनियर एजुकेशन नाम से। और व्हाट्सएप में कब जोड़ेंगे ग्रुप में आपको, जब आप इस नंबर को सेव करोगे सबसे पहले जूनियर एजुकेशन, और 3 चीजें भेजोगे तभी जोड़ेंगे, वरना नहीं जोड़ेंगे। चाहे कोई भी हो, खुद का नाम, जिस कॉलेज में आप कॉलेज करो उस कॉलेज का नाम, और MJSU, ये 3 चीजें लिख के भेजनी है आपको। MJSU तो सबको लिखना है, और खुद का नाम और जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम, ये 3 चीजें लिख के भेजोगे तभी आपको ग्रुप की लिंक मिलेगी व्हाट्सएप की। तो सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लीजिएगा, इस नंबर को सेव कर लेना सारे विद्यार्थी, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो चलते हैं पहली यूनिट पे। यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मित्रों, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान का वर्णन, वर्णन में एक ही चीज पूछता है अधिकतर, विशेषता। बस वर्णन जहां नाम आ गया विशेषता पूछेगा, ठीक है। प्रस्तावना बताइए, लिखो इसको एक बार फटाफट। ये नंबर लिख लिया होंगे तो मिटा देता हूं मैं ना, शैडो लिख लेना, फिर मत कहना कि नंबर नहीं दिया सर ने। ये नंबर है, आप लोग इसको सेव कर लीजिएगा। लिखो भारतीय संविधान का वर्णन और इसकी जो प्रस्तावना हो गया। भारतीय संविधान है, इसके निर्माण में जो संविधान सभा है, संविधान सभा की भूमिका क्या रही, उसकी प्रमुख समितियों का वर्णन करना है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की प्रमुख भूमिका क्या रही वो आपको बतानी। इस प्रकार से क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से पक्का क्वेश्चन पूछेगा भाई। वर्णन में यही आता है विशेषता, सीधा सा से पूछेगा कि भारतीय संविधान है उसके निर्माण की प्रक्रिया बताते हुए, ध्यान सुनना, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया बताते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रोसेस क्या है, एंड उसकी प्रस्तावना की विशेषता महत्व बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा भाई, लिख लो एक बार इसको फटाफट। MJSU वालों, मेरा वादा है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। कितने परसेंट? 100% ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, तो इसको लिख लेना अच्छे तरीके से। भारतीय संविधान के बारे में पूछेगा, विशेषता, प्रस्तावना एवं निर्माण की प्रक्रिया, ये 3 बिंदु से बढ़ते, तीनों ही पूछेगा। भारतीय संविधान के बारे में इस प्रकार से पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिप्पणी करो शॉर्ट नोट अधिनियम। 3 अधिनियम है, इनके बारे में पूछेगा, टिप्पणी करनी है आपको। भारतीय सरकार अधिनियम 1909, 1919 एंड 1935, इन भारतीय संविधान के, ये जो भारतीय सरकार है उसके अधिनियम है भाई 3। भारतीय संविधान की सरकार के अधिनियम 1909, 1919 एंड 1935। यहां से भी एक छोटे वाला एक बड़े वाला क्वेश्चन, एक छोटा एक बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन मिलेगा, एक छोटा क्वेश्चन मिलेगा। छोटे में मिलेगा कि मान लो ऐसे पूछ लिया, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की 2 विशेषताएं बताइए, इस प्रकार से पूछ सकता है छोटा क्वेश्चन। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की 2 विशेषताएं बताइए, ऐसा छोटा क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का व्याख्या कीजिए,
तो उसमें बड़ा क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है साथियों, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। सारे विद्यार्थी शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भेज दीजिए। बार बार करो, अपने दोस्तों को भेज देना भाई, इसमें कंजूसी मत करना, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए वीडियो। यूनिट नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार एंड राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए। मौलिक अधिकार एवं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, एंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है, उनके बारे में पूछा आपसे। ठीक है, लिखो भाई, इनका महत्व क्या है, ये चीज आपको थोड़ा देख लेनी है ना। मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिखो। इसके अथवा में जो क्वेश्चन रहेगा वो है भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की अवधारणा का वर्णन करो। जो है फिलोसफी ऑफ ह्यूमन राइट्स है, मानव के अधिकार हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कंसेप्ट किस प्रकार से, किसका, ह्यूमन राइट्स का। मानवाधिकार है, उसकी अवधारणा का कंसेप्ट क्या है बताना। अच्छा क्वेश्चन है, मानवाधिकार वाला भी लिख लेना। लेकिन जो मौलिक अधिकार है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, वहां से तो क्वेश्चन कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया समझाइए। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया समझाइए भाई। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, संशोधन। कि भारतीय संविधान है, उसमें संशोधन किस प्रकार से किया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है, उसकी प्रोसीजर क्या है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। भारतीय संविधान है, उसमें संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। ऐसे थोड़ी है कि हम लोग कर देंगे, उसकी क्या नीतियां, क्या पॉलिसीज हैं, वो आपको बतानी है भारतीय संविधान संशोधन की। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लिखना। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो भाई फटाफट। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताइए। 2 के अथवा वाला क्वेश्चन है वो है संघीय व्यवस्था क्या है। संघीय व्यवस्था क्या है भाई, फेडरल सिस्टम क्या है, इसकी विशेषता बतानी है आपको। फेडरल सिस्टम क्या है एंड संघ राज्य संबंध बताने आपको। फेडरल एंड जो आपका यूनियन स्टेट रिलेशन है वो आपको बताना है। फिर एक मिनट, यूनियन स्टेट रिलेशन आपको बताना। लिखो यार एक बार इसको ना, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लो। यूनियन स्टेट रिलेशन आपको बताने हैं। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। आपको एक इंस्टाग्राम बता दो, सारे लोग फॉलो कर लेना अभी तुरंत ही, नितेश तिवारी झुंझुनू। इस इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज देना अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का और किस सेमेस्टर का चाहिए, इस पे भेज देना। नितेश तिवारी झुंझुनू को फॉलो कर लेना। और दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट सेव झुंझुनू एजुकेशन नाम से है, तो दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो कर लेना। झुंझुनू एजुकेशन वाले को कर लेना और नितेश तिवारी झुंझुनू वाले को करना। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो इसको फॉलो कर लीजिएगा सारे लोग। क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 है संघीय कार्यपालिका की संरचना एंड कार्य बताने हैं। संघीय कार्यपालिकाओं से संरचना आपको बतानी है। यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में आपको संरचना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको बताने हैं। इसके अथवा है संसद, पार्लियामेंट है उसकी संरचना एंड कार्य। पार्लियामेंट है उसकी संरचना एवं कार्य आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है ये। पार्लियामेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है टिप्पणी करो भाई। पहला टिप्पणी है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कार्य। अच्छा क्वेश्चन है ये। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछेगा भाई। सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त क्वेश्चन है इस यूनिट का, बहुत शानदार है, तो इसको पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसको पर बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू जिसको पर बोलते हैं, एंड आपातकालीन प्रभाव, आपातकालीन प्रावधान। भाई भारतीय संविधान में आपातकाल के क्या क्या प्रावधान है? इमरजेंसी, ठीक है ना, इमरजेंसी प्रोविजन है, वो क्या क्या है? यहां से क्वेश्चन कंफर्म है, एक बड़े वाला निम्नदात्मक क्वेश्चन मिलेगा तीनों पॉइंट से। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, आपातकाल प्रावधान क्या है भारत के संविधान में, कि भारतीय संविधान में आपातकाल कौन लगा सकता है, आपातकाल को लेकर कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं वो आपको बताने। अच्छा क्वेश्चन है, तो लिख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, आपातकाल प्रावधान क्या है, वो आपको लिखना है। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। एक बार सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते तभी आपको वीडियो नहीं मिलता। सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट नंबर 4 है। पहला क्वेश्चन है राज्यपाल जी एंड मुख्यमंत्री, राज्यपाल एंड मुख्यमंत्री की शक्ति एंड कार्य। जो भाई आपका सीएम है, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर है, उसकी पावर्स क्या है? सकते आप थे मत करिए सर, पावर तो बहुत कुछ है। अरे वो लिखना आपको क्या क्या पावर है ना, लिखो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है ना। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की शक्ति एवं कार्य आपको बताने हैं। अथवा में क्वेश्चन है गठबंधन सरकार की अवधारणा बताइए। गठबंधन सरकार के बारे में बताना भाई। भारत में गठबंधन सरकार का मतलब क्या वो आपको बताना है। कोएलिशन गवर्नमेंट। भारत में गठबंधन सरकार का महत्व बताइए, विशेषता बताइए। अच्छा क्वेश्चन है गठबंधन सरकार, लिखो इसको। गठबंधन सरकार क्वेश्चन नंबर 2 है और ये 100% एग्जाम में है। क्वेश्चन नंबर तो 2 है लेकिन 100% एग्जाम में। एक बार फिर से नंबर बता रहा हूं, सारे लोग लिख लेना इस नंबर को। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से सेव कर लेना इस व्हाट्सएप नंबर को, और अपना नाम, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम और एमजीएसयू लिख के भेज देना इस नंबर पे भाई, सारे विद्यार्थी, ठीक है ना। तो सारे लोग भेज दीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन पक्का एग्जाम के अंदर ये लिख लेना, नींदों में भी आपको याद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन है, उसकी संरचना, कार्य एवं शक्ति, ये तो आपको देखना निर्वाचन आयोग में, ठीक है। अब भाई निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता क्यों, ऐसे बिंदु पूछता है इसमें। निर्वाचन सुधार बताइए। इसमें कैसे पूछेगा कि भाई भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन कीजिए एवं निर्वाचन सुधार की आवश्यकता क्यों है। आज तक अगर कोई प्रमुख निर्वाचन सुधार आपको याद है तो वो लिखिए, ठीक है, कि प्रमुख सुधार है निर्वाचन की, वो आपको बताने भाई। तो 1-2 सुधार याद कर लेना, क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है। निर्वाचन आयोग के सुधार आप लोगों को देख ही लेना अच्छी तरीके से।
क्वेश्चन 101% लिख लो, 100 भी नहीं 101% आने की संभावना एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सारे लोग लिख लीजिए इसको, लिख लिया नंबर सब लोगों ने। यूनिट 4 कंप्लीट हो गई भाई, लास्ट यूनिट है, एक बार शेयर कर दो सारे लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए ना शेयर कर दीजिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। लिखो फटाफट, राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए कि भाई राष्ट्रीय एकीकरण था, उसमें क्या क्या समस्याएं आई हैं, विश्लेषण करें। इंग्लिश मीडियम वाले किस प्रकार से लिखेंगे, एनालाइज द मेजर चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारतीय एकीकरण, एकीकरण को बोलते हैं भाई इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकीकरण है, उसके समक्ष, उसके सामने प्रमुख चैलेंजेस, जो मेजर चैलेंजेस है वो क्या है, प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है, उनका विश्लेषण आपको करना चाहिए। सुनिए, देखो भाई शानदार क्वेश्चन है, लिख लो इसको फटाफट। जिन्होंने नहीं लिखा एक बार शेयर तो कर दो भाई, सारे लोग अपने दोस्तों को भेज दीजिए। एक के अथवा में है क्षेत्रवाद एंड सांप्रदायिकता, समझाइए। क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता का वर्णन कीजिए, जैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लिखो क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता क्या है, एक बार लिखिए इसको फटाफट आप लोग, एक बार लिख लीजिए भाई, ठीक है। क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता क्या है, इसका आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में आरक्षण की राजनीति का वर्णन कीजिए। आरक्षण की राजनीति किस प्रकार से लोग करते हैं, उनका आपको वर्णन करना है, और वर्णन भी कैसा करना, आलोचनात्मक वर्णन करना है भाई। आलोचना होगी भाई आरक्षण, राजनीति में आरक्षण किस प्रकार से देना चाहिए। क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण, अध्ययन, समालोचनात्मक अध्ययन, ऐसे भी लिख सकता आप। द पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया, रिजर्वेशन किस प्रकार से इंडिया में, उस प्रकार से आपको बताना भाई, लिख लो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है अथवा वाला, वो है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करो भाई, अच्छा क्वेश्चन है भी, है ना। आउटलेट द रोल ऑफ कास्ट, जाति की भूमिका, रोल ऑफ कास्ट, आउटलेट द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखो भारतीय राजनीति में जाति बहुत प्रभाव है, अपने जैसे विधायक वगैरह कहते हैं ना कि मेरी जाति के लोग वहां रहते हैं तो मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा जीत जाऊंगा, ऐसे कुछ होता नहीं योजना। तो भारतीय जो राजनीति है मित्रों, उसमें जाति की भूमिका क्या है, कास्ट की रोल क्या है, कास्ट का रोल क्या है, कास्ट की भूमिका क्या है, वो आपको बताना है। तो मित्रों मैंने 5 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन बताए, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए अपनी एग्जाम के लिए, इसको ढंग से पढ़ के जाइए। इन यूनिट से बात कुछ भी नहीं आएगा जो मैंने बताया, क्योंकि शानदार पूरा पेपर लगभग यहीं से बनेगा। तो अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लेना, आपके सिलेबस के अच्छे क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।